नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, अगले साल तक 10 लाख नौकरियों का टारगेट। कोरोना काल में नहीं हो सकी थी यह भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। दोस्तों, कोरोना के चलते बीते 2 साल से सरकारी पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई थी। इस साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि अगले 18 महीनों में सरकार 10 लाख लोगों को भर्ती करेगी। इसके बाद ही मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके तहत आज रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जुमला किंग की इवेंट बाजी है रोजगार मेला, पीएम मोदी 16 करोड़ नौकरियां कब देंगे, कांग्रेस ने कहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को सरकार के रोजगार मेले को जुमला किंग की इवेंट बाजी करार देते हुए पूछा कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 साल में पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्यों से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सुरजेवाला ने इसे भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा और ट्वीट किया, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों से ही गुजरी है। आखिर जुमला किंग को राहुल जी ने ये मानने को मजबूर कर दिया कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि इवेंटबाजी नहीं, रोजगार दो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा, मूर्तियां नदी में विसर्जित की, दुर्गा आरती के बाद मारपीट से नाराज थे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले में सवर्ण समाज के लोगों की मारपीट से आहत 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बैतली नदी में विसर्जित किया। इन परिवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताया और आरोप लगाया कि 15 दिन पहले मां दुर्गा की आरती करने पर सवर्णों ने दलित समुदाय के 2 युवकों के साथ मारपीट की थी। समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह पूरा मामला छाबड़ा क्षेत्र के भुलोन गांव का है। जिला बेरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालमुकुंद बेरवा ने बताया कि भुचोल गांव में 5 अक्टूबर को दलित समुदाय के युवकों राजेंद्र और रामहेत एरवाल ने मां दुर्गा की आरती का आयोजन किया था। इन युवकों से राहुल शर्मा और लालचंद लोधा नाम के युवकों ने मारपीट की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और देश भी छोड़ने की फिराक में थी जैकलिन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का जवाब। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 22 अक्टूबर को जैकलिन की कोर्ट में पेशी के बाद अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं प्रवर्तन निर्देशालय ने उनकी बेल का विरोध किया है। ताज़ा अपडेट के अनुसार ईडी ने जैकलिन द्वारा दायर की गई बेल का विरोध करते हुए कहा कि वह 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दखल दे सकती हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जैकलिन की रेगुलर बेल के खिलाफ दायर किए गए ईडी के जवाब में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी का कहना है कि जैकलिन ने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। जैकलिन ने अपने मोबाइल से डेटा डिलीट किया था। उन्होंने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन एलओसी जारी होने के कारण वो नाकामयाब रही। ईडी का कहना यह भी है कि जैकलिन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी के मुताबिक जैकलिन का बर्ताव जांच के दौरान ठीक नहीं रहा, वो सबूतों और गवाहों को नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हीं खास दलीलों के साथ ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर जैकलिन को बेल दिए जाने का विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब इंटरनेट हाई स्पीड, अंबानी बोले देश के कोने कोने में जल्द पहुंचेगी 5G सेवा, नाथद्वारा से शुरू। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में 5G सेवा लॉन्च कर दी। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे, श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद मोती महल में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम में टैबलेट का बटन दबाकर
सेवा की शुरुआत की गई। इस मौके पर आकाश अंबानी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश के कोने कोने तक जल्दी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। इसकी शुरुआत आज यहां से हो चुकी है। नाथद्वारा के साथ ही जियो 5G सर्विस आज से चेन्नई में भी लॉन्च हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 अक्टूबर को जियो ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी से 5G सेवाओं की देश में शुरुआत की थी। जियो चेयरमैन बनने के बाद आकाश अंबानी का यह पहला बड़ा लॉन्चिंग कार्यक्रम रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में अब पूरी तानाशाही, पूर्व राष्ट्रपति को मीटिंग से जबरन निकाला, जिनपिंग ने प्रधानमंत्री को भी हटाया। जी हां दोस्तों, चीन में अब मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चुनौती देने वाले तमाम नेताओं पर नकेल कसी जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की 20 कांग्रेस यानी कि CCP मीटिंग से देश के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को जबरन बाहर निकाल दिया गया। न्यूज एजेंसी राइटर्स के हवाले से जारी एक वीडियो में शी जिनपिंग के बाजू में बैठे हुए जिनताओ को 2 सुरक्षा कर्मियों ने कुर्सी से उठाया और एस्कॉर्ट कर मीटिंग हॉल से बाहर ले गए। दोस्तों हु जिनताओ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सीनियर लीडर हैं। शी जिनपिंग के 2013 में राष्ट्रपति बनने से पहले जिनताओ 10 साल तक चीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे 15 मार्च 2003 से 14 मार्च 2013 तक पद पर काबिज थे। उन्होंने संविधान के मुताबिक 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद पद छोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद भी लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग्स में शामिल होते रहे हैं। उधर दोस्तों न्यूज एजेंसी AP ने खबर दी है कि शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति ली केकियांग को भी पार्टी लीडरशिप से हटा दिया है। उनके साथ 3 और टॉप ऑफिशियल्स को हटाया गया है। अब ये चारों नेता दोबारा पोलित ब्यूरो के मेंबर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को यह फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुराने कानूनों को खत्म करेगी सरकार, रिजिजू ने कहा आम आदमी को शांतिपूर्ण जीवन जीने का हक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कुछ पुराने कानून आम आदमी के जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। हमें लोगों का भार कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आम आदमी शांतिपूर्ण जीवन जिए और उसकी जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम उन कानूनों को हटाएंगे जो प्राचीन है और जिनका वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। हमने पहले ही 1500 गैर प्रचलित कानूनों को हटा दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू रोजगार मेले के लिए शनिवार दोपहर शिलांग पहुंचे। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया और देश भर के 75,000 लोगों को सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। शिलांग के युवाओं को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। सभी को बधाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की बीजेपी में नो एंट्री, RK सिंह ने DGP बिहार पर की CBI जांच की मांग, चिराग को लेकर किया यह इशारा। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ता फेरबदल होने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने के चर्चे तेज हैं। इसे लेकर नेताओं के बयानबाजी का दौर शुरू है। इसी बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने CM नीतीश के लिए बीजेपी में नो एंट्री की बात कही है। ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में RK सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसके साथ ही बिहार के DDP पर CBI जाँच की भी बात कही। वहीं बीजेपी में चिराग पासवान की पार्टी के शामिल होने की संभावना पर भी प्रतिक्रिया दी गई। दोस्तों RK सिंह ने कहा कि CM नीतीश काफी कसमकसाहट में है। वह बीजेपी के साथ आना चाहें तो ये पार्टी का निर्णय होगा। मेरा निर्णय तो साफ है कि बीजेपी में उनकी नो एंट्री है। RK सिंह ने नीतीश कुमार के काम करने की शैली पर कहा कि अब वह पहले जैसे नहीं रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद फरार घोषित, 25 अन्य के नाम भी शामिल। 7 साल पुराने बवाल केस में कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा महंत बालक दास सहित 25 लोगों को फरार घोषित कर दिया है। जस्टिस सियाराम चौरसिया ने 7 साल पुराने अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान बवाल के मामले में यह फैसला सुनाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद, 7,000 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंचे रुपए। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में धान खरीद चल रही है। किसान बुग्गी, ट्रैक्टर व अन्य वाहनों में धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में किसानों को लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं। पंजाब की मंडियों में धान खरीद तेज है। CM ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में किसानों
किसानों को परेशानी न होने पाए। किसान जितना भी माल मंडी में लेकर जा रहे हैं उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाए। पंजाब सरकार सभी जिलों से हर दिन धान खरीद की रिपोर्ट ले रही है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदा जा रहा है या नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब ने अब तक 50 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। एमएसपी पर पैसे देने के मामले में पंजाब सरकार पीछे नहीं रही है। अब तक 7,307 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरुणाचल हेलीकॉप्टर दुर्घटना, एक और सैन्यकर्मी का शव मिला, मृतक संख्या बढ़कर हुई 5। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में लापता अंतिम सैन्यकर्मी का शव भी मिल गया। इसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एएस वालिया ने बताया कि सेना का एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर 2 पायलटों सहित 5 सैन्य कर्मचारियों को लेकर शुक्रवार सुबह नियमित उड़ान पर था। इस दौरान करीब 10:43 पर तुंतिंग कस्बे के से लगभग 25 किलोमीटर दूर मिमिंग गांव के पास वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वालिया ने बताया कि यह दुर्घटना चीन से लगी सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर घने जंगल वाले पर्वतीय इलाके में हुई। शुक्रवार शाम को ही 4 जवानों के शव बरामद कर लिए गए थे। उन्होंने बताया कि मृतक सैन्य कर्मचारियों की पहचान पायलट मेजर विकास भाम्बू, मेजर मुस्तफा बोहरा, CFN-10 AVN अश्वनी केवी, हवलदार बिरेश सिन्हा और NK रोहिंतांश कुमार के रूप में हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फेस्टिवल सीजन में कंपनियां कर रही कारों की जमकर बुकिंग, 2 साल में पहली बार बनेगा बिक्री का नया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, महामारी की वजह से पिछले 2 सालों में धनतेरस पर वाहनों की खरीद प्रभावित रहने के बाद इस साल वाहन डीलरों ने वाहन खरीदारी के लिए शुभ माने जाने वाले इस अवसर पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स कारोबार की बड़ी संख्या में बिक्री होने की उम्मीद लगाई हुई थी। वाहन डीलरों के संगठन फाडा के मुताबिक 2 साल बाद इस फेस्टिवल सीजन में कारों की बम्पर बुकिंग हो रही है। इसकी वजह से गाड़ियों पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर को भी माना जा रहा है। दोस्तों, फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि इस त्योहारी सीजन में डीलरों के यहाँ वाहनों की रिकॉर्ड बुकिंग हुई और अधिकांश ग्राहक धनतेरस के दिन ही अपने वाहनों की डिलीवरी लेने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का निकला दम, न्यूजीलैंड ने बल्ले के बाद गेंद से किया पस्त। जी हां दोस्तों, ICC T20 विश्व कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक ढंग से हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम को 89 रन की करारी हार झेलनी पड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए डेवॉन कॉनवे के नाबाद 92 रन की पारी की बदौलत कीवी टीम ने 3 विकेट पर 200 रन का स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रन बनाकर ही सिमट गई। 89 रन की बड़ी जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट का आगाज किया है। दोस्तों, पहले मैच में मेजबान टीम की शुरुआत ऐसी होगी किसी ने सोचा नहीं था। पहले गेंदबाजों की पिटाई हुई और फिर टॉप ऑर्डर ने आते ही घुटने टेक दिए। टीम साउथी ने 5 रन पर स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद कप्तान एरोन फिंच ने 13 रन पर मिचेल सेटनर ने कप्तान विलियमसन के हाथों कैच करवाया। फिर मिचेल मार्श, मार्कस स्टोनिस और टिम डेविड ने अपना विकेट गंवा दिया। एक तरफ दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन दूसरे छोर पर उनको साथ नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जियार्जिया मेलोनी, मुसेलिनी की है समर्थक, अप्रवासियों समलैंगिकों के विरोध पर मिला समर्थन। जी हां दोस्तों, राइट विंग नेता जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। इसी के साथ इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नई सरकार का गठन हो गया। दोस्तों, 45 साल की जॉर्जिया और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने शनिवार को शपथ ली। 4 साल पहले मात्र 4.13% वोट पाने वाली मेलोनी की पार्टी को इस बार 26% वोट मिले। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली में यह पहली बार है जब राइट विंग का कोई नेता प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेगा। जॉर्जिया की पार्टी इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी की समर्थक है। अप्रवासियों को शरण नहीं देना, समलैंगिकों का विरोध और उन्हें हक नहीं देना जॉर्जिया के चुनावी एजेंडे थे। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ। वह एक इतालवी पत्रकार और पॉलिटिशियंस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया था। इसे इटालियन सोशल मूवमेंट नाम दिया गया था। 15 साल की उम्र में मेलोनी ने इसके यूथ विंग में काम किया। मेलोनी के पिता अकाउंटेंट थे। रोम में जन्मी मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती है। उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 2006 में हुआ। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए,
क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में बढ़ रहा हिम तेंदुओं का कुनबा, 86 से बढ़कर 121 हुई संख्या। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में उत्तराखंड वन विभाग और भारतीय वन जीव संस्थान द्वारा 2021 में जुलाई से लेकर नवंबर तक हिम तेंदुओं की गणना की गई। यह गणना भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असिस्टमेंट एंड इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई। गणना के लिए उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित गोविंद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के साथ ही ट्रांस हिमालयन एरिया में कैमरा ट्रैपर लगाकर हिम तेंदुओं का विवरण इकट्ठा किया गया। लंबे एनालिसिस के बाद शुक्रवार को यह आंकड़े जारी कर दिए गए। दोस्तों आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या बढ़कर करीब 121 पहुंच गई है। इससे पहले 2016 में हुई गणना में इनकी संख्या 86 काउंट की गई थी। तब पूरे भारत में 516 हिम तेंदुए काउंट किए गए थे। पूरे विश्व में केवल 12 देशों में ही हिम तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। इनकी संख्या करीब 3000 से 7000 के बीच काउंट की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में फिर प्रधानमंत्री चुनाव, 24 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन। ब्रिटेन में ये दिवाली भारत वाली की गूंज। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन से भारत के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। नए प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतवंशी सांसद ऋषि सुनक का सितारा बुलंद दिखाई दे रहा है। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद सुनक की मजबूत दावेदारी से इस बार ब्रिटेन में ये दिवाली भारत वाली की गूंज है। 45 दिन पहले हुए चुनाव में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के स्थायी सदस्यों की वोटिंग में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सुनक का पलड़ा भारी है। आलम यह कि पूर्व पीएम जॉनसन ने बैकडोर से सुनक को नंबर 2 का ऑफर दिया है, लेकिन सुनक कैंप का कहना है कि जब वे पहले भी वित्त मंत्री के रूप में रह चुके हैं तो इस ऑफर को स्वीकार क्यों करें। सुनक खुद ही प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होंगे। फिर होने वाले चुनाव में 3 सांसदों के नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आए। इनमें सुनक के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीकर पेनी मारडोंट है। पेनी मारडोंट को सुनक या जॉनसन्स का नंबर 2 माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पावर ट्रायंगल में पेनी सुनक या जॉनसन के खेमे में जा सकती है। वैसे पेनी भी बतौर प्रधानमंत्री अपनी उम्मीदवारी को जोर शोर से रख रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बॉम्बे डाइंग के प्रोमोटर्स पर सेबी की सख्ती, नेस वाडिया पर 2 साल की पाबंदी और 15.75 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और इसके प्रोमोटर्स नुस्ली एंड वाडिया, नेस वाडिया और जहांगीर वाडिया को 2 साल तक सिक्योरिटी मार्केट में लेन देन करने से रोक दिया है। इसके साथ ही कंपनी के वित्तीय बयानों को गलत तरीके से पेश करने पर कुल 15.75 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी ने वाडिया समूह की कंपनी स्कोल सर्विसेज लिमिटेड और इसके तत्कालीन निदेशक DS गगरात, NH दत्तवाल, शैलेश कर्णिक, R चंद्रशेखर और बॉम्बे डाइंग के संयुक्त प्रबंधक निर्देशक एम खुफिया वित्तीय अधिकारी दुर्गेश मेहता पर भी यह पाबंदी और जुर्माना लगाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला। पाकिस्तान से पिछले T20 वर्ल्ड कप का हिसाब चुकता करने उतरेगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कभी ना हारने का रिकॉर्ड पिछली बार टूटने से आहत भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप के अपने पहले सुपर 12 चरण के मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंदी को हराकर देश को दिवाली का तोहफा देने के इरादे से उतरेगी। इस मैच पर बारिश की गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ के मौसम के जानकारों के अनुसार पूरा मैच रद्द होने की संभावना कम है। दोनों देशों के हजारों क्रिकेट प्रेमी इस मैच को देखने जुटे हैं। स्टेडियम के सारे टिकट बिक चुके हैं। रोहित शर्मा और बाबर आजम की टीमों के लिए यह एक आम मैच है, लेकिन दोनों देशों के लाखों क्रिकेट प्रेमियों के लिए बस यही मैच है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ICC टूर्नामेंटों में पाकिस्तान से कभी नहीं हारी और धोनी बार बार कहते आए हैं कि क्रिकेट के मैदान पर बदले जैसा कोई शब्द नहीं होता, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। शाहीन शाह अफरीदी की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने पहली बार विश्व कप के किसी मैच में भारत को हराया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। चक्रवाती तूफान देने वाला है दस्तक, इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, उत्तरी अंडमान सागर पर बने कम दबाव के क्षेत्र से शनिवार को और बढ़ जाने के बाद 24 अक्टूबर तक इसे चक्रवात का रूप लेने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से लगभग 1460 किलोमीटर दूर दक्षिण दक्षिण पूर्व में यह कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके चलते कई राज्यों में आगामी दिनों में भारी बारिश के आसार
आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कई दक्षिण के राज्यों में आने वाले दिनों में तेज बारिश होने वाली है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में 24 व 25 अक्टूबर को भारी बारिश होगी। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में 22 से 24 अक्टूबर तक तेज बरसात होगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि वर्तमान में अयोध्या कौन से राज्य के अंतर्गत आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।